लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछली वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें ट्रिक्स भी बताए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी कराए थे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे जैसे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीरीज कैसे बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला से किस तरह से काउंटिंग है। जैसे ए बी सी डी ई है ना, एफ है, उसी तरह जेड तक जाएगा। तो हमारा देखिए ए के बाद बी होता है, सी होता है, डी होता है, इसी तरह से बन रहा है। अब कोई अल्फ़ाबेट दे दिया, यहाँ एम दे दिया, सी दे, एफ दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया, के दे दिया, एल दे दिया। अब कोई वर्ड है, ये दे दिया आपने में से कोई वर्ड दे दिया। तो इसी तरह अगर ए से स्टार्ट हो तो ए के बाद से काउंट कर लेंगे। ए के बाद क्या होता है बी प्लस सी। देखिए अपने स्थान पे सी है ना, ए के बाद बी होता है, बी है नहीं, सी है, लेकिन सी के बाद डी होता है, ई है, ए से देखिए ई भी बन रहा है, ई भी अपने स्थान पे। ये दो अक्षर युग बन गया जिसना कि अल्फाबेट के सीरीज में होता है, सीरीज लाइन बाय लाइन। ठीक है, एक बार जो होना चाहिए वही होना चाहिए। बी है तो बी हो है तो ठीक, नहीं तो अगर नेक्स्ट है तो उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह एक एक अक्षर करके आगे बढ़ते जाएंगे और शुरू से भी काउंट करेंगे एक एक अक्षर। जैसे एक पहले इससे काउंट किए, फिर इससे पूरा काउंट कर लिया, फिर इससे पूरा काउंट किया, फिर इससे पूरा काउंट किया, फिर इससे पूरा काउंट, इससे भी पूरा काउंट किया, फिर इससे भी पूरा, फिर इससे भी पूरा, फिर पीछे से भी ऐसे ही आएंगे। जैसे आप लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अनवांटेड है ना, अनवांटेड। देखिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू के बाद क्या होता है वी डब्ल्यू। देखिए बन गया। तो एक्स वाई जेड ए बी ने बना। अब एन के बाद एम एन, एन के बाद क्या होता है ओ पी क्यू आर एस टी ने बना। डब्ल्यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी ने बना। ए के बाद बी सी डी ई ने बना। एम के बाद एन ओ पी क्यू, एस के बाद टी, एस टी यू भी ने बना। ई के बाद एफ ने बना। डी के बाद ई बन रहा है। तो ये उल्टा अब स्टार्ट करेंगे, उल्टा डी से अब पीछे जाएंगे, डी ई, तो डी ई बन रहा है। डी के बाद ई बना, एफ बना, जी बना, एच बना, आई जे के नहीं बन रहा है। ई से स्टार्ट करेंगे, ई से, जी से कम हो गया, ई से। ई के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं बना। एस टी, टी से स्टार्ट किया, एस टी यू भी डब्ल्यू। देखिए एस के बाद टी यू एस टी यू भी डब्ल्यू बना, एक्स वाई ने बना। अब एन से एम एन ओ पी क्यू क्यू आर ने बना। ए के बाद से बी सी डी ने बना। डब्ल्यू से डब्ल्यू एक्स वाई ने बना, एम एन एन ओ ने बना। तो तीन ही वर्ड बने, कितने बने तीन बने, कितने तीन, तीन, 4 नंबर आंसर होगा, राइट। अब हम लोग बीकॉम से करते हैं। बीकॉम से तो बोला है कि ऐसे कितने अक्षर है जितने की प्रत्येक शब्द में आरंभ में ही उतना ही दूर है, जिनमें से प्रत्येक शब्द में आरंभ से ही उतना ही दूर है। आरंभ से ही, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में है, जैसे लिखे ए बी सी डी ई बन रहा है ना, तो देखिए ए के बाद सी या बी, ए के बाद बी सी डी ऐसे ही आरंभ होता है। तो हमारा सीरीज बाय इसको शब्द के आरंभ में उसे सजा लेते हैं। पहले क्वेश्चन ये ए पहले होता है, उसके बाद बी होता है, सी होता है, फिर डी ई, उसके बाद ई के बाद एम एन ओ। ये बना, ये बना शब्द, राइट। इसी तरह से हम लोग शब्द बनाए। ये शब्द बन गया। अब शब्द बनने के बाद देखिए कि अब बोला कि उतने ही वर्णमाला के क्रम में बद्ध में किए जाने पर हो। वर्णमाला के क्रमबद्ध में कर दिए हम लोग, वर्णमाला के क्रमबद्ध में हम लोग कर दिए, वर्णमाला के क्रमबद्ध में कर दिए हम लोग, ठीक है, क्रमबद्ध में कर दिया मैंने। अब उसके प्रत्येक शब्द के आरंभ से उतना ही दूर हो। देखिए कितने अक्षर बन सकते हैं
तो आरंभ से ही उतने ही दूर है जितने की वर्णमाला के क्रमबद्ध करने पे किए जाने पर उतने ही दूर है। नहीं, कैसे हो गया ये भी ना, एक भी नहीं बन रहा है। देखिए कहाँ बन रहा है, BEACON, मैंने यहाँ ए के नीचे बी कर दिया, BC, बी बना, एन बना, कोई भी नहीं है, कोई भी अपने प्लेस पे नहीं है कि जितना कि पहले वाला क्वेश्चन के अनुसार है कि अपने प्लेस में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद भी कोई ऐसा जगह पे नहीं है जो कि पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार कि अगर मान लीजिए ए यहाँ रहता तो देखिए कि हाँ क्वेश्चन के अनुसार ए यहाँ है और नीचे भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आ रहा है क्रमबद्ध करने पर, तो मान सकते थे कि आएगा। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और अंग्रेजी वर्णमाला की क्रमबद्ध करने के अनुसार बाद भी अपने क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन के में वर्ड अल्फाबेट जो अपने प्लेस पे है वही अल्फाबेट अपने प्लेस पर आए उसी तरह से जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद हो। तो क्रमबद्ध मैंने कर दिया यहाँ पे। क्रमबद्ध करने के बाद भी देखिए क्वेश्चन के अनुसार कोई भी अपने प्लेस पे नहीं है वैसा। जैसे सी यहाँ है तो अगर वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद भी सी यहाँ होता तो कहते तो ऑप्शन 1 हो जाता, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे क्वेश्चन में ओ यहाँ पे है और वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद भी यहाँ ओ होता तो मानते, लेकिन वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद देखिए ए के बाद बी होता है, सी होता है, सी के बाद डी तो है नहीं क्वेश्चन में, तो ई था, ई होता है, ई के बाद देखिए एन के बाद एम, एन के बाद ही ओ आता है, तो एन पहले आएगा तब ओ आएगा। तो ये वर्णमाला के क्रमबद्ध में मैंने सजाया। क्रमबद्ध सजाने के बाद हमने क्वेश्चन से टैली किया वो जिस स्थान पे जो लेटर बैठा, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद भी वो लेटर उसी स्थान पे बैठा है? नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। जो क्वेश्चन में जिस स्थान पे जो लेटर बैठा हुआ है क्या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध करने के बाद उसी स्थान पर बैठा है? नहीं बैठा है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर नंबर 1, कोई भी ऐसा नहीं होगा, राइट। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। और मैंने आज बहुत कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। आज आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट।